निकल रहा ठीक है, हूँ। मैं आ रहा हूँ। बुजुर्ग बाबा, मुझे गाड़ियां नजर आ रही हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 2 हैं, अब 3 हैं। ये वही है कैप्टन, 5 गाड़ियां हैं। मुराद कुर्साद तैयार होना। तैयार है कैप्टन। सरदार तैयार हूं मैं भी। सिपाहियों, हमें वो बंदा जिंदा चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। बेशक बाकी लोगों को मार दो, लेकिन उसे बाहिफाजत निकालना है। समझ गए साहब? समझ गए। जी समझ गए हम कप्तान। हम सब बिल्कुल तैयार हैं। आगे किस वक्त? तुमने यूरी हैदर के कांधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। चलो जल्दी गाड़ी मोड़ो, निकलो यहाँ से। इलियास, वो आदमी गाड़ी में है। ध्यान से सिर्फ ड्राइवर को गोली लगी। जो आपका हुक्म कैप्टन। गालिब, ट्रक्स पर ध्यान रखो तुम। जो आपका हुक्म कैप्टन। चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुराद कुर्साद, जाओ लेकर आओ उसे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना अभी मैं तुम्हारा भेजा उड़ा देता। हकीर, मैं ही हूँ। गोली मत चलाना। मैं ही हकीर हूँ, मुझे मत मारना। बात सुनो, अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हाँ, हम इस वक्त सही और गलत की लड़ाई के बीच में, और तुम मुझे पसंद नहीं। अगर कोई गोली तुम्हारे दिमाग को छलनी कर दे तो मुझे कोई परवाह नहीं। अपनी हिफाजत तुम खुद करोगे, समझ गए? सर नीचे करो और भागो यहाँ से। जल्दी भागो, भागो। अल्लाह तुम्हें जहन्नुम हासिल करे। कैप्टन हैदर ने टारगेट पूरा किया। बहुत जबरदस्त टीम। चलो अब यहाँ से। आइए। हदफ पूरा हो गया कर्नल साहब। टीम अपनी जगह की तरफ रवाना हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने लेफ्टिनेंट। गुड जॉब। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल। आराम करना मत भूलिएगा जैदम। अपना ख्याल रखें। जी बिल्कुल कर्नल साहब।
लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर। क्या बताना चाहते हो तुम? मिलने वाली मकाम के करीब भारी तोपखाने की इत्तला है। खुदा खारिज करे। अब ये क्या मुसीबत है? खुदा खारिज करे। कर्नल साहब को फौरन इत्तला दे। हमें फौरन अपनी टीम को रोकना होगा। जल्दी करें। किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। आगे जाने का मतलब खुद को मौत के कुएं में डालने जैसा होगा। कैप्टन, मुझे यकीन है वो चारों तरफ है। आप गलत जा रहे हैं। बहराम, इसका मुंह बंद करो। मुंह बंद रखो, समझ आई? कैप्टन, हेडक्वार्टर से है। हुक्म करें कर्नल। जी, प्रोग्राम चेंज हो गया है। मुलाकात मुलतवी कर दें। मैं दोहरा रहा हूं, मुलाकात मुलतवी कर दी जाए। मैं समझा नहीं आपकी बात। हम वहां हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते। हमारे पास भारी तोपखाने की इत्तलात है। हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। जो आपका हुक्म कर्नल। कैप्टन, हम आपको नए कोऑर्डिनेट्स भिजवा रहे हैं। आपका सफर लंबा जरूर होगा लेकिन महफूज रहेगा। बहुत एहतियात से आगे बढ़ना, समझ गए? जी मैं समझ गया। जाना पड़ेगा। सरदार। कहिए कैप्टन। थोड़ा सा मसला हो गया है। हम शुमाल मगरिब की तरफ जाएंगे। इलियास और सल्जूक इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें इसे जिंदा निकालना है। ठीक है? ठीक है, समझ गया। सिपाहियों आगे चलते रहे। सल्जूक, इलियास, उठो। मैंने कहा था ना कि वो चारों तरफ फैले हैं। आपने बात नहीं मानी। मुंह बंद रखो, खामोश। ठहरो। यहाँ मेरी बात सुनो। अगर तुमने एक लफ्ज और कहा, मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, समझ गए तुम? और फिर तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दूंगा। कौन हो तुम? तस्वीर की बात क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ। बहराम, इसे ले जाओ, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। समझ गया कैप्टन। चलो, खामोश, अभी बताता हूँ। कितने लोग हैं सरदार? 15 लोग हैं और हथियार मामूली। ठीक है, तुम मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ठीक है कैप्टन। सिपाहियों, अभी हम इंतजार करेंगे। वो सब स्काउट्स हैं बेवकूफो। असल लोग बहुत करीब हैं। वो हमें ढूंढ लेंगे। तो तुम मुंह बंद नहीं करोगे? मैंने पहले भी कहा था, वो हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं। बहराम, इसका मुंह बंद करो। जो आपका हुक्म कैप्टन। चुप रहो। बहराम, बाकी में मेरा दिल खुश कर दिया तुमने। एक दो मेरी तरफ से भी लगाओ। अब से तुम जब जब बोलोगे तो एक खुराक मिलेगी, तुम्हें समझ आई? अगर तुम इसी जबान के साथ अनकरा जाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझ आई? समझ आई या नहीं तुम्हें? हाँ, अच्छी बात है, शाबाश। बताओ अब क्या करना है बुजुर्ग बाबा? हमारे और हेलीकॉप्टर के दरमियान 15 लोग हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हमारे और हेलीकॉप्टर के दरमियान कोई आए। मुझे भी पसंद नहीं। क्या करें, काट के निकल जाए क्या? बुस्कुर्त, क्या? इस बार काम थोड़ा मुश्किल है। अगर हम जिंदा नहीं निकल सके तो? बुजुर्ग, टेंशन नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब इस पागल को सही सलामत अनकरा लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर कबाब खिलाना पड़ेंगे मुझे। जी भर के कबाब खिलाऊंगा तुम्हें। चलो मेरे शेरों। चलो चलो।
कुछ नजर आ रहा है वो? नहीं कैप्टन, कुछ नहीं। इलियास तुम्हें? वो उस जगह का पहरा दे रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा। अगर उनके पास को मक है तो हमारा काम मुश्किल होगा। इलियास, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? नहीं सर, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई लड़की मिल जाए। ठीक है, जब मिल जाएगी मैं तुमसे तब पूछूंगा कि क्या मुश्किल है क्या आसान। चलिए ठीक है कमांडर। सलजूक तुम बताओ। मैं समझा नहीं कैप्टन। वही सवाल। आप लड़की के बारे में पूछ रहे हैं या दुश्मन के बारे में? तुम चाहो तो दोनों का बता सकते हो। दोनों तरफ क्लियर है, कोई चहल पहल नहीं। वैसे सर्दी बहुत हो रही है, अगर इस वक्त चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्या कहते हो तुम लोग? चाय पीने का दिल तो मेरा भी कर रहा है। आइए। कर्नल चाय लीजिए। आओ दुआन, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जैदम चली गई? नहीं कर्नल, वो ऑपरेशन सेंटर में है। अब तक वहां क्यों है? उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ कर्नल। लेफ्टिनेंट, आप अभी तक यहाँ काम में मसरूफ हैं। कर्नल साहब, मैं हेलीकॉप्टर के लिए मुनासिब जगह तलाश लेकिन कर आप रही अब हूँ। तक गई क्यों नहीं? कर्नल साहब, हमारी टीम मुसीबत में है। मैं इस तरह उन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकती। अपनी जिम्मेदारियां लेफ्टिनेंट ओगान को दीजिए और घर जाइए। ये मेरा ऑर्डर है, समझ रही हैं आप? जैसा आपका हुक्म कर्नल साहब। मैं आपको दोबारा हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहता। यह आसान सी बात समझ आई आपके? आप सब बैठ जाइए। जुबान बाहर निकालिए प्लीज। जबरदस्त, थोड़ा सा और। बस थोड़ा सा और बाहर निकालें। डॉक्टर मेरे बच्चे, मेरे लिए जुबान बाहर निकालना कभी भी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन मसला तब होता है जब जुबान वापस अंदर करनी पड़ती है। ठीक कहा ना खानदान साहिबा? अरे आप भी पाशा साहब कमाल की बातें करते हैं। पहले हम आपका बीपी चेक करेंगे, उसके बाद ही आप जा सकते हैं पाशा साहब। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पुराने दिन इतने लंबे और इतने मज़ाक़-खेज़ होने के साथ साथ सेहतमंद भी होंगे। तुम लोग जानते हो क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि एक गैर मुतवक्का बीमारी मुझे ले जाएगी, और चूंकि खेत में गोलियां नहीं चलती। लेकिन अब मुझे लगता है मैं गलत था। थोड़ी देर के लिए खामोश रहे आप। अच्छा ठीक है, ठीक है। 8 की जगह मैं 10 देख रही हूँ, आप इतना बोल रहे हैं। खुदा के लिए थोड़ी देर खामोश रहें। 8 की जगह 10 भी ठीक है, 10 की जगह 8 भी ठीक है। खानदान साहिबा, अब तो हम खाने पीने में थोड़ी बहुत बदपरहेजी कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? पाशा, आप इन्हें ठीक से चेकअप तो करने दें। एकदम से इनका बीपी शूट हो रहा है। 120 से 160 रीडिंग आ रही है। पाशा, आप ठीक तो हैं? कितना बीपी है मेरा? बहुत हाई है पाशा, 160 कह रही है नर्स। अरे बेटा, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो खुशी खुशी मरूंगा। खानदान साहिबा, वो जो वहाँ खूबसूरत सी खातून बैठी हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है? पाशा,
कितने दिन हो गए हैं इसे दवाई खाते हुए? आज तीसरा दिन है डॉक्टर। वैसे अब काफी स्टेबल लग रहा है। ठीक है, इसे जैकेट पहनाओ, हम मॉनिटर चेक करेंगे। ठीक है डॉक्टर। आपने मुझे बुलाया सर? आ जाओ कोपोस। आपने उस ऑपरेशन का बताओ, क्या सिचुएशन है? हेलीकॉप्टर की नकलो हमल के दौरान मसाइल का सामना है, इसीलिए हमने मकाम भी तब्दील कर दिया सर। अब क्या कहूं मैं, हम आग से खेल रहे हैं और मजबूरन उनका साथ दे रहे हैं जो पहले दहशतगर्द थे। उम्मीद करता हूं हमारा किया गया ये फैसला आगे चलकर कामयाब साबित हो जाए। फिर उस आदमी का बंदोबस्त करते हैं, ये सबसे मुश्किल काम होगा हमारे लिए। आपका उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब वो क्या जानता है? वो वाकई किसी काम का है? कर्नल कोपोस, अगर ये आदमी कुछ बताता है तो रियासती महकमे को शाही फ्लैश दिया जाएगा। यह आदमी असलहे की नकलो हमल, सरकारी दफातर को चलाने और जबरी नकलो मकानी के पीछे रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं सर, अगर मजीद मसाइल सामने ना आए तो आज रात तक वो अनकरा पहुंच जाएंगे। कोई और काम तो नहीं है सर? शुक्रिया कोपोस। जी सर। मैं जानता हूं कि यह हमारे लड़कों के लिए मुश्किल काम है। यह उनके लिए अपने ही कातिल को कांधों पर बिठाकर सैर करवाने जैसा है, इसलिए काम को लंबा ना होने दें। कोई मसला हुआ तो हमें गैर मुतवक्का चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो आपका हुक्म सर। सिपाहियों, अगर हम हेलीकॉप्टर के आने से पहले ही शूटिंग शुरू कर दें तो मुमकिन है कि वो कुमुक और भारी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे। यहाँ आने के बाद हम अपने बंदे को वापस लेंगे और मुकाबला शुरू कर देंगे, ठीक है? समझ गए कैप्टन। समझ गया कैप्टन। लेकिन कैप्टन, इस तमाम गहमा गहमी में हेलीकॉप्टर हमें उठा सकेगा? ये तुर्क पायलट्स हैं अमरे। जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, ये वहां भी लैंड कर सकते हैं। उनकी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज नहीं है। बस वक्त का इंतजार कीजिए, परेशान ना हो आप सब। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कैप्टन साहब, ये ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ ऐसे गुस्सात? पता नहीं कैप्टन, शायद डर गया है या फिर इसको पैनिक अटैक आया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उठो। बैराम, जाके देखो इसे। जी देखता हूँ कैप्टन। इधर ला। अभी चेक करता हूँ। बैराम, इसे जल्दी से ठीक करो तुम। ये आदमी कोमा में नहीं जाना चाहिए। संभालो खुद को। आंखें खोलो, होश में आओ। बैराम, क्या हुआ इसे? इंतजार करें कैप्टन, इसकी हालत ठीक नहीं है। बैराम, जरा जल्दी करो, इस आदमी को जल्दी ठीक करो, वो हमारी रेंज में आ चुके हैं। उठो। हेलो, होश में आओ। कैप्टन, हेलीकॉप्टर नजर आ गया। जल्दी बैराम। बैराम, हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी। उठो, उठो, होश में आओ। उठो, होश में उठो। हाँ, शाबाश, हौसला रखो, रिलैक्स। सब ठीक है कैप्टन। टीम, तैयार हो जाओ।
कार्गो कैरियर आगे चले। जल्दी। सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ बुजुर्ग बाबा। इन तुर्कों की शादी का म्यूजिक है। चलो फिर थोड़ा सा और रंग जमा देते हैं। क्यों नहीं, जरूर। चलो। हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ स्वाट टीम। के साथ बाहिफाजत निकल आए। मुबारक हो बेटा, खैरियत के साथ वापस लौटो। आपको भी मुबारक हो बेटा, शुक्रिया। मैंने खदीजा से कहा था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम्हारे लिए ताज़ा कड़ी पत्ते लपेट कर लाई हूँ। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने इतना तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ कैसा बेटा? तकल्लुफ की कोई बात नहीं, बस तुम इसे मजे से खाना। बहुत शुक्रिया। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ मुझे बांटने में बहुत खुशी महसूस होती है, जानती हो बेटा। अब देखो ना, तुमने सबको इतना खिलाया पिलाया, खिदमत की, जब कितना मसरूफ रहती हो। माशाल्लाह, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। नहीं आंटी, वो सब इत्तेफाक था, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, सबको मजा आया। ये तो वाकई अच्छी बात है। तुमने कमरा भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत साफ है, माशाल्लाह। कितना प्यारा है माशाल्लाह। जब मैं लेक्चर से फारिग होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ।
बहुत अच्छा है। मैं हमेशा काका से कहती रहती हूँ, जब तुम अपना घर खरीदोगे तो तुम्हें अपने लिए एक लाइब्रेरी और एक अदद कमरा जिसमें वर्किंग डेस्क हो जरूर होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ ना बेटा कि तुम्हें जरूरत है इन चीजों की, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। वक्त आएगा तो देख लेंगे। कैप्टन का अपना घर? अच्छा, खरीदी ना नहीं। कुबलाई, फिर से शुरू मत हो जाना। ठीक है मैम। अगर आप बुरा ना माने तो माफी चाहती हूँ, मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है। और कुबलाई आपको छोड़ आएगा। अरे 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 नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस स्टॉप नजदीक ही, हम आराम से चले जाएंगे। लेकिन इसे जरूर याद रखना, खाना मत भूलना। मैं नहीं भूल सकती, आपका बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप मेरे लिए लेकर आई हैं। अल्लाह तुम्हारे काम में बहुत शुक्रिया आपका, और आप किसी भी वक्त आ सकती हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाअल्लाह। हाय, कितना छोटा कमरा है देखो तो। मेरा मतलब वो इतनी बड़ी प्रोफेसर है तो मुझे लगा उसका कमरा भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला। देखो ना, छोटा सा माचिस का डिब्बा। आपने इससे पहले कभी प्रोफेसर का कमरा नहीं देखा ना, इसलिए आपको ये छोटा लग रहा है। हाँ, मुझे क्या मालूम। वैसे कल सब कुछ बना बनाया बाजार से खरीदा गया था। वाकई? तो और क्या, उन्हें खाना बनाना कहाँ आता है? हाँ? और मैंने उनसे कहा था, ये क्या असले मैडम, कम से कम छोटी छोटी पेस्ट्रीज घर में तो बना सकते हैं। कौन सा मुश्किल काम है, बस थोड़ा सा चीज लेना है और ओवन में बेक करना है। लेकिन नहीं करना ना। तो क्या वो भी बाजार की बनी हुई थी? यहाँ तक कि जैतून और चटनी भी बाजार की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अंडे भी मैंने ही तोड़ के दिए। वैसे एक बात कहूँ, तुमने उसकी मदद तो की, लेकिन ये काम तुम्हें करने नहीं चाहिए थे, ये उसके करने के काम है। इस तरह तो मेरा हट्टा कट्टा बेटा सूख कर रह जाएगा। एक बात याद आ गई, उन्होंने पेपर मैट भी फेंक दिए थे। बस एक बार जो इस्तेमाल हो गए उसे उठाकर फेंक दिया। इतनी बर्बादी? जी हाँ, क्या बताऊं इन आंखों ने क्या क्या देखा है। मैं ये सब नहीं बताता क्योंकि मैं बेरहम नहीं। अल्लाह ने ऐसा बनाया है, मैं क्या करूं, मैं चुगली नहीं करता ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे कुबलाई, अल्लाह तुमसे हमेशा राजी रहे। मुझे सुकून है कि तुम यहाँ हो बेटा। अल्लाह, हमें तो एक और भाई मिल गया। कितने खुशकिस्मत हैं। खुदा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, सबसे अहम बात अच्छी किस्मत का होना। लड़कियों का नसीब अच्छा होना चाहिए। आप दोपहर के खाने में क्या करेंगे? मेरा मतलब इस बाजार के नाश्ते के बाद यकीनन कुछ अच्छा सेहत बख्श खाना होना चाहिए। अरे हाँ, खदीजा को भी भूख लगी होगी। चलो चलकर कहीं कबाब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। चलो उठो, हमारे साथ चलो। चलो जल्दी एक साथ बैठ के अच्छा सा खाना खाएंगे। मुझे सब कुछ बताना कि कल क्या क्या हुआ था। जी हाँ, उनका बस चलता तो अभी भी आपको बाजार का खाना खिला देती। हम सब यहाँ फौजी हैं, हमें बहस करना पसंद नहीं। जो भी कहना चाहते हो सीधे सीधे बोल दो। लेकिन आपको मुझसे बहस करनी पड़ेगी कर्नल। जो मालूमात मैं देने वाला हूँ, यकीन करें आप उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फिर क्या चाहते हो तुम? जाहिर है मैं कम से कम सजा चाहूंगा, और फिर मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी चाहता हूँ पूरी तरह, और फिर मैं साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर कहीं और रहना चाहता हूँ। अपनी शनाख्त बदलना चाहता हूँ। कुछ ज्यादा ही डिमांड है तुम्हारी। एक कातिल और एक चोर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही डिमांड है तुम्हारी। हो सकता है कि बड़ी हो, लेकिन जब आपको वो बात पता चलेगी तो फिर मेरी डिमांड कम लगेगी। पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, परेशान नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आजादी की जरूरत है, जहाँ मैं अपनी बाकी जिंदगी आराम से जी सकूं। मैं अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे बस में होता तो एक गोली सर में मारता, काम पूरा हो जाता। तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ सके। आपको बेल्जियम की खुफिया सर्विस के नाम नहीं मिल पाएंगे। इराक में तैनात निजी अमेरिकी मुसल्लह इदारे की रजिस्ट्री के बारे में कभी भी नहीं जान सकेंगे। आपको तंजीम के 3 साला मंसूबे के बारे में नहीं पता चलेगा। यह भी मालूम नहीं हो सकेगा कि राबियन कहाँ है, कभी भी नहीं। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि उसकी पहुंच कहां तक है। मैं चाहता हूं कि 2 दिन में मेरा चेहरा बदल जाए। याद रखिएगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, सिर्फ 2 दिन।
रावियन का नाम ले रहा है सर। वाकई कुछ जानता है वो जानता है कि उसने हमें नहीं बताया तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। वो शख्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह है सर। इसीलिए कुछ ज्यादा डिमांड करती है। ऐसा ही है सर। रावियन, रावियन, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। गुड मॉर्निंग सरदार, खैरियत तो है? अभी तो गाय भैंसों ने भी चारा नहीं खाया होगा, तो इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कोई ख्वाब देख लिया क्या? हाँ देखा तो है, ख्वाब बहुत देख रहा हूँ आजकल मैं। नाश्ते का जिक्र किया ना आपने। चले आज हम दोनों बैठकर कहीं अच्छा सा नाश्ता करते हैं, एकदम जबरदस्त, जहाँ पूरा टेबल हर नाश्ते से भरा हुआ होगा, मजा आ जाएगा। क्या चक्कर है? कुछ नहीं, आज कोई काम नहीं है तो चलकर नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर को हेडक्वार्टर चले जाएंगे, ठीक है? कोई बात कहना चाहते हो ना मुझसे? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ एक बात है। तो बोलो। आप पसंद करते हैं मुझे? मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा? अस्तगफिरुल्लाह, ये किस किस्म के सवाल कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं एक भाई की हैसियत से पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा तो ठीक है, भाई की हैसियत से तो मैं तुमसे कभी छुटकारा नहीं पा सकता। हाँ, तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो आपको भी ऐसे ही लगेगा ना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही ना? देखो सरदार, तुम मुझसे घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? बात सुनो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे सब वक्त जाया करने से बेहतर है कि मैं अपनी मंगेतर के साथ बैठकर चाय पी लूँ, समझे तुम? बिल्कुल। तो बोलो क्या बात? बात यह है। बोल दूं क्या? हाँ बोलो। यल्दिज क्या? जा रहे हैं। कहाँ? कहाँ जा रहे हो बताओ जरा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे बताओ? अभी तुमने खुद कहा कि बाहर जाओगे, कहाँ जाओगे तुम? शराफत से मेरी बात का जवाब दो। हाँ बहुत अच्छा हुआ जो अल्लाह ने आपको यहाँ भेज दिया। कैप्टन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी मदद कीजिए। खदीजा मुझसे मजदूरियाँ करवा रही है, प्लीज आकर मेरी मदद। मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी बहराम? फ्रिज साफ करना है कैप्टन, फ्रिज बस वही साफ करना और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। पहले तुम्हें थोड़ी मदद करो। जोर से धक्का तो शेरों। उठाएं कैप्टन, उठाएं। मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ? मेरी मदद करो यार। तुम क्या खड़े हुए हो? जरा हाथ लगाओ इसे। पूरा जोर लगा रहा हूँ मैं तो। बहरा, हैदर भाई आजकल एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ कैप्टन, जानता हूँ, सब कुछ पता है मुझे। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मुझे भी चाहिए होगा। क्या? वैसे तुम बाहर मुझसे कुछ कह रहे थे ना? क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं बोला, चलो जोर लगाओ। तुमने जो कहा था मैंने वही सुना था सरदार। आपने जो भी सुना बिल्कुल गलत ही सुना होगा, मेरी आपकी तो कोई बात ही नहीं हुई। इधर आओ तुम। भाई, अरे भाई, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुबह खैर। सुबह खैर लेफ्टिनेंट। अगर मसरूफ नहीं है तो चाय पिए? नहीं, मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, काम है बहुत। जेतम, गुरसात, गुरसात प्लीज। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, यहां तक कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। प्लीज तुम अपनी जिंदगी वैसे गुजारो जिसके लायक हो। प्लीज ऐसे मत करो, तुम समझो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, समझ गई आप? कोई और जिंदगी नहीं। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है लेफ्टिनेंट, माफ कीजिएगा। तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है कर्नल? पहले उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाएंगे सर। यहाँ लाते हुए रास्ते में उसे हार्ट अटैक हुआ था सर। हद हो गई है, उसका तो मरना भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। फिलहाल इंतजार करेंगे, पहले डॉक्टर की तरफ से प्लास्टिक सर्जरी की कंफर्मेशन आ जाए। अच्छा हाँ ठीक है, अगर वो बोल पड़े तो काफी कुछ पता चल जाएगा। खास तौर पर रावियन का नाम मेरे हलक का कांटा बन गया है कर्नल।
कितना भी इधर उधर नाच लो तुम, मेरी बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो। उन तमाम शोधा का खून जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं नहीं तैमूर। जानते हो ये कैसा अलार्म है? ये तैमूर की जीत का अलार्म है, समझे? मेरी बात समझ रहे हो तुम? मेरी बंदे आते ही तुम्हारे पसीने छूट गए। कैसा लग रहा है? रुको, कहाँ जा रहे हो? ये लीजिए। शुक्रिया इलियास। मेरे दोस्तों, एक बात बताऊं, इसका अंजाम अच्छा नहीं। मेरी आंखें धुंधला रही हैं या फिर वाकई इनकी टांगे कांप रही हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? मैंने तो बस फ्रिज को धक्का लगवाया था यार, और कुछ नहीं। पता नहीं क्या हो गया। बहुत संगीन मामला है कैप्टन, कोई नाजुक मसला है। मुझे हैरत नहीं होगी अगर यहाँ कुश्ती हो जाए। वैसे लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। देखो देखो, कैप्टन कागान उन पर उंगली उठा रहे हैं। उफ, वाह यार, मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लग रहा है। बोलो, क्या मतलब था तुम्हारी बात का? हाँ, कहाँ जाना था? कैप्टन, मुझे तो कहीं भी नहीं जाना था। क्या कहा था? सिर्फ वो जा रही है बस। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? पढ़ाई करने। साफ साफ बताओ। अच्छा, आपको बताता हूँ मैं। उस दिन हम लोग मिले थे ना, तो उसने मुझे बताया था कि वो दोबारा पढ़ेगी। तो ये बात थी? जी हाँ। मैंने ही पूछा था उससे पढ़ाई का, तो परेशान हो गई ना। फिर बताया कि पढ़ाई जरूरी है भाई। जाहिर है उसके फाइनल एग्जाम्स भी अच्छे नहीं हुए थे ना, बस यही बात हुई। मेरी तरफ देखो। आर्मी का टीवी है कैप्टन, जरा ध्यान से बात सुनो मेरी। तुम्हारा क्रेडिट खत्म हो रहा है। सुना तुमने? खत्म हो रहा है। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है। सुनिए कैप्टन। बोलो भाईंदर। कर्नल कोपोज ने आपको बुलाया है, अर्जेंट काम है कैप्टन। आ रहा हूं। चलो भागो यहां से। शुक्रिया भाई। हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? कोई जोक सुनाकर थोड़ी है। काम करो अपना और आइए। कर्नल, हम इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकते। अंदाजा हो गया है मुझे कागान। क्या हुआ है कर्नल? तैमूर भाग गया वो। हमारे पास बस उसकी ये तस्वीर बाकी बची है। मुझे तो समझ नहीं आता, उस आदमी की इतनी बुरी हालत थी, वो दिमागी मफलूज होते हुए किसी की मदद के बगैर कैसे भाग सकता है? ये कैसे मुमकिन है कागान? कैसे मुमकिन है ये? कागान देखो, पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन हम दोनों ये बात जानते हैं कि वो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसीलिए स्वाट टीम अगले नोटिस तक हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगी और हर कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। समझ रहे हो? जो आपका हुक्म हो कर्नल। लेकिन कर्नल, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम? वो शख्स आखिरी दम तक भागता रहेगा और हम आखिरी सांस तक उसका पीछा करते रहेंगे। और क्या कर सकते हैं? कर्नल, अगर आप मेरी बात माने, उस शख्स को रहने दें। जब उसका वक्त आएगा तब उसे देख लेंगे हम। ठीक है कर्नल?
भी यही सोच रहा था काकान। मौका मिलते ही हम वो करेंगे जो करना चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कैप्टन। आपका भी शुक्रिया कर्नल। हाँ काका, देखो टीम में शामिल सबको खबरदार कर दो। सब अपने घर वालों को भी बता दें कि वो बहुत एहतियात से रहें, ठीक है बेटा? पागल कुत्ता अंतरा की सड़कों पर खुला घूम रहा है, पता नहीं कब किसे काट ले। जो आपका हुक्म हो कर्नल। जितना चाहे भाग लो तैमूर, अब ये इस खेल का आखिरी राउंड है।